आरएसएस के सब कुछ है तो उसके अधीन सारे ये काम कर रहे हैं। महाराज आप कहीं पटक लो तो आपसे कोई न्याय नहीं मिलेगा। और ऐसे 8-10 आदमियों का घेरा मेरे को बहुत बहुत परेशान कर दिया है। बीजेपी के आदमियों कभी मैं वो है फलाना है ढिकड़ा ऐसे मेरे को बार बार परेशान करता है, बार बार मेरे को धमकी देता है। मेरे पास में मैं बम्बू रहता, बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, मैं आपका मर्डर करवा दूंगा। एक साधुओं के ऊपर भी इतना अत्याचार करे। हम महात्मा लोग हैं, हम सन्यासी है। मैं रेवदर तहसील में गांव बाछण पंचायत में मंडाड़ हाईवे स्थित पे बुढ़ेश्वर महादेव मंदिर में रहता हूँ। भीमगिरी जी महाराज मेरा नाम है। जिरावल कस्बे में मैंने आज से 8 साल पहला ज़मीन कोई रखी थी। वहाँ पे अभी 12 महीना पहले दस्तावेज कराई है। इतना टाइम से मेरे पास में वो ज़मीन थी, ठेका तरीके थी। वहाँ मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। वहाँ पे गोविंद जी पुरोहित हड़पने की नीति से कपूराराम प्रजापति और छापाराम प्रजापति को कूड़ा पुछला के इन लोगों ने ऊबी तरवीन कराई है, झूठी झूठी तरवीन कराई है और मेरे को बहुत बहुत परेशान कर दिया है। और लेकिन वास्तव में मेरी ज़मीन का आज 12 महीना हो गया, ना तो नामाकरण करने देते हैं। जहाँ जगह जगह जाओ आप अर्जी देते हैं, मेरे को धाक धमकी करते हैं। गोविंद जी पुरोहित है, अर्जुन जी पुरोहित जिला प्रमुख है। ऐसे ऐसे बीजेपी के कार्यकाल में महात्माओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, कभी नाम लेते हैं कि मैं बीजेपी के आदमी हूँ, कभी मैं वो है फलाना है ढिकड़ा ऐसे मेरे को बार बार परेशान करता है, बार बार मेरे को धमकी देता है। मेरे पास में मैं बम्बू रहता, बहुत बड़े बड़े गुंडे हैं, मैं आपका मर्डर करवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे अभी 23 तारीख की शाम का मेरी ज़मीन पे स्टे लगा हुआ था। कब्जा न अंतरण हटाने के द्वारा कब्जा के ऊपर स्टे लगा हुआ था हाईकोर्ट का। तो सत्ता पर इन लोगों ने ओबाराम कोहली ने, मुकेश जी पुरोहित, मुकेश लादा जी पुरोहित ने, गोविंद जी ने बैठे बैठे फ़ोन करके दारू पा के मुकेश माली को, इनको 8-10 व्यक्तियों को मिला, 2-3-4 आदमियों को वहाँ लगाया है। वो हॉस्पिटल में डिसा रेफ़र किया हुआ है। मेरे वहाँ वेरे पे गए हुए थे कोई खेतीबाड़ी करने खेड़ने के लिए, गेहूँ बोने के लिए। इन लोगों का बहुत त्रास बढ़ गया। बीजेपी के नाम से ये ऐसे ऐसे महात्माओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। ना बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये तो खाली नाम ले रहे हैं बीजेपी का, बाकी महात्माओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। और तो फिर ये क्या महात्मा आरएसएस से बाहर है क्या महात्मा सनातन धर्म में नहीं है क्या? ये ऐसे ऐसे कार्यकाल में जो ऐसे ये गुंडा राज चल रहा है पूरा चिरू जिला में हर पुलिस प्रशासन भी इनके दबेल है। कितना भी कोशिश करो तो कोई काम नहीं करता है। एसडीएम काम नहीं करता है, तहसीलदार काम नहीं करता है, पटवारी नहीं करता है, आरआई नहीं करता है। जिरावर आ रही है 12 महीना से, वहाँ में जो दांतरे आरआई को बोला हूँ तो मेरा ना मिटिशन भरते हैं, ना तहसीलदार भरता है, ना एसडीएम में। सारे कार्यकाल कितनी भी विफलता करो लेकिन फैल जाती है। हम कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं, वहाँ पाली आईजी साहब को भी मिल चुके हैं, तो सतह भी हमारा कार्य नहीं होता। जिसको हम मिलते हैं उनको वहाँ घर पे बुलाता है, खाना खिलाता है, ये और लोगों को दुरुपयोग करता है, बहुत गंदवेड़ा कर रहा है। हमारे को बदनाम करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश दे। ऐसे विद्रोहियों के लिए, अगर सनातन धर्मियों का जो विद्रोही है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली समय में महात्माओं के ऊपर अत्याचार होता है। एक ओम जो दाढ़ी मजूरी करके खाने वाला के ऊपर क्या बीतती होगा। एक साधुओं के ऊपर भी इतना अत्याचार करें। हम महात्मा लोग हैं, हम सन्यासी हैं, बाल्यकाल से संत हैं, हमारे ऊपर भी इतना जो धर्म का विद्रोह कर रहे हैं तो ये दुष्ट लोग क्या नहीं कर सकते। ये न गायों के लिए कर रहे हैं, ये केवल मात्र अपनी धन संपत्ति के लिए, अधिक संपत्ति बढ़ाने के लिए। इन लोगों के पास में कई संपत्तियां हैं, कई अधिक संपत्तियां हैं। लोगों की हड़प कर करके, गरीबों की हड़प कर करके इन लोगों ने संपत्तियां बनाई। और ये भी ज़मीन ये गोविंद पुरोहित हड़पना चाहता है। और निवेदन है, कृपया करके मुझे न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो भारी से भारी हम संत समाज आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन होगा और धर्म की हानि होगा। पुलिस और महात्मा आमने सामने होगा। ऐसे दुष्ट लोग कहीं भाग जाएंगे, बाहर बैठे बैठे ऑफिसरों से बात करेंगे। धर्म की हानि में कृपया करके आप ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, गोविंद जी से दूर हो जाना और ये दुष्टों का सपोर्ट करना आप बंद कर देना। बाकी आप खून खराबा कराओगे, आप आरएसएस के नाम लेके क्यों महात्माओं के ऊपर अत्याचार करवाते हो? आपने महात्माओं ने आपका क्या बिगाड़ा? हम तो साधु संत है, अपना क्या तो कोई बिगाड़े नहीं। हम तो आरएसएस के साथ है, हम बीजेपी के साथ है। लेकिन ये बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी का नाम लेके हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है। हासा झूठा मुकदमा करवाना। एक इनके साथ में 1-2-3 कोई और कांस्टेबल है। एक का प्रकाश जी जाट चौधरी नाम है, एक का अनिल जी शर्मा करके नाम है। उनकी ड्यूटी कहीं है हमारे को टॉर्चर करने के लिए, हमारी ज़मीन पर काश्तकारों को टॉर्चर करने के लिए इन लोगों ने यह रखा। एक मंडार में रविंद्र जी पुरोहित है, उनको थोड़दार यहाँ लगाया, मेरे को टॉर्चर करने के लिए 1.5 साल से हमारा जीना आराम करके रखा है। कृपया करके अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम संत समाज में भारी से भारी उग्र आंदोलन करेंगे दीपावली के बाद में। और हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हमने पैसे दिए, ज़मीन ली, ज़मीन के बदले ज़मीन दी, तो हम लोगों के साथ ऐसा अत्याचार क्यों? हमारे को न्याय क्यों नहीं मिल रहे? हम बार बार कोर्टों के धक्का खा रहे, कोई प्रशासनिक अधिकारी को हमारी सुनवाई क्यों नहीं कर रहा? उसकी मुझे वजह बताया जाए। 23 तारीख रात्रि ये घटना है। ये कि मैं हाई कोर्ट का स्टे था, रात को 10 साढ़े 10 बजे वहाँ ये घटनाक्रम पे गए हैं ये लोग।
उपद्रवी लोग है। एक मुकेश माली है कोचरियों से, मुकेश लादाजी पुरोहित है जिरावल से, वहाँ से एक ओबाराम कोली है देवका खेड़ा का, उनका 4-5 बच्चे हैं। कपूराराम प्रजापति, कपूराराम की वाइफ है। फिर वहाँ देवाराम प्रजापति है, देवाराम की वाइफ है। फिर वहाँ एक छोटा भाई है इनका कपूराराम का, पोपटराम नाम है और पोपटराम की वाइफ है। ये सारे 10-15 लोग इकट्ठे होकर गए, वहाँ जाके मेरे काश्तकारों के ऊपर हमला किया। हमला करके इन लोगों ने, वहाँ एक मेरा मकाम बना हुआ था, उस मकाम को भी इसने तोड़े हैं। फिर इन लोगों ने वहाँ बात किया, मुकेश जी ने कहा है, मुकेश हमारे हाथ में पूरा सिरोही जिला प्रशासन मेरे सब हाथ में, मैं जेब में रख, आरएसएस के सब कुछ है, तो उसके अधीन सारे ये काम कर रहे हैं, से कोई न्याय नहीं मिलेगा। हम लोगों के पैरों में आप गड़गड़ाओगे, दांतों में तिनका दबा के न्याय मिलेगा, उससे पहले आपको कहीं न्याय मिलने वाला नहीं है। जैसे हम कहेंगे वैसे करोगे तो न्याय मिलेगा। ऐसे गोविंद जी भी 1000 बार में आरएसएस के, आप क्या कर सकोगे, आप मेरे को क्या बिगाड़ोगा। आईजी साहब हमारे यहाँ आते हैं, डीआईजी साहब आते हैं, कलेक्टर साहब आते हैं, डिप्टी साहब आते हैं, सारे हमारे अधीन रहता के सारे अधीन रहते हैं। आरएसएस के द्वारा महात्माओं के ऊपर बार बार अत्याचार हो रहा है, घोर अपराध कर रहे हैं ये लोग। महात्माओं के ऊपर बहुत त्रास हो गया है। मेरे को 1 साल से कोर्टों में घसीट रहा है, अभी तक स्टे लगा हुआ था, तो स्वतः इन लोगों ने रात को उपद्रवी ने वहाँ तोड़ा। सारे लोगों ने मेरे काश्तकारों को मारा, 2 आदमियों को लगाया बहुत ज़्यादा, तो वो डिसा अस्पताल में भर्ती है, वहाँ डॉक्टराई हो रही है। और बार बार मेरे को अभी भी गोविंद जी मेरे को धमकी दे रहे, महाराज आप गाड़ी से कहीं भी निकलोगे तो मैं बम्बू से गुंडा ला के मरवा दूंगा, वो कर दूंगा, कैसे भी करोगे तो आपको जीना हराम करके रखेंगे। ऐसा बार बार गोविंद जी मेरे को कह रहे हैं। अर्जुन जी पुरोहित है, गोविंद जी पुरोहित है, मुकेश लादाजी पुरोहित है, और ऐसे बार बार कह रहे कृपया करके हम लोगों को, गरीबों को, एक संत लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हमारे साधु संतों के साथ ऐसा आरएसएस का नाम ले रहे तो फिर आरएसएस किसका मदद करेंगे। महात्माओं का मदद नहीं है तो ऐसे उपद्रवियों का मदद करेंगे तो इनका क्या होगा। आने वाली टाइम में ये धर्म की हानि कर रहे हैं, धर्म के आड़ में ये कोई उल्टा काम कर रहे हैं, लोगों की ज़मीन हड़प कर रहे हैं, बार बार महात्माओं के ऊपर दुरुपयोग कर रहा है, हाथा झूठा मुकदमा लगा रहा है। बहुत त्रायमान है इन लोगों से, त्रायमान है। और कृपया करके समस्त हिंदू संस्कृति के लिए, सनातन धर्मियों के सबको आवाज़ उठानी चाहिए कि ऐसे भी उपद्रवी है, ऐसे ये आवारागरी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए।